मंडे मार्केट कैसा रहेगा दोस्तों। आज मार्केट में गिरावट है वो देखने को मिली है और क्लोजिंग निफ्टी 70 पॉइंट नेगेटिव, बैंक निफ्टी 2233 पॉइंट और सेंसेक्स 405 पॉइंट। दोस्तों कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भी आज निफ्टी में जो डेली चार्ट पे हैंगिंग मैन कैंडल बना हुआ था और एग्जैक्टली आज हैंगिंग मैन कैंडल एक्टिवेट हुआ। ओपनिंग कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि यदि बॉडी से डाउनसाइडेड में ओपनिंग होती है तो वहां पर हैंगिंग मैन कैंडल एक्टिवेशन होगा और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा हैंगिंग मैन का हाई, और मार्केट ने उसी तरीके से परफॉर्म करते हुए आज अपने को डाउनसाइडेड है वो देखने को मिला। अब नेक्स्ट वीक का क्या एनालिसिस रहेगा, क्या यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा या फिर या और अपर साइड की तरफ में मूव है वो अपने को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएसआई की। कल भी मैंने आरएसआई का जिक्र किया था कि 70 है वो ओवरबोट जोन होता है और आज मार्केट ने ओवरबोट जोन के पास से ही डाउनसाइडेड में अपना रुख कर लिया है। यदि 70 से ऊपर 80 के आसपास जाता है तो वहां पर एक्सट्रीमली ओवरबोट हो जाता है। एक्सट्रीमली ओवरबोट से मार्केट है वो हमेशा डाउनसाइडेड की तरफ में होता है, वहां पर ज्यादा दिन या ज्यादा टाइम तक टिके हुए मार्केट है वो नहीं रहता, चाहे वो इंडेक्स रहे चाहे स्टॉक्स रहे। तो आरएसआई की नॉलेज यदि आपको है तो आपको इसके बारे में पता होगा। दोस्तों यदि आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट से वीडियो है वो बना के यहाँ पर पब्लिश कर दूंगा। अब इस वीक में अपने को क्या करना है, तो डेली चार्ट पे हम बात करें सबसे पहले कि क्या सपोर्ट रहेंगे क्या रेजिस्टेंस रहेंगे। निफ्टी 25,260 का लेवल है, वह एक अच्छा खासा निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि उस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो डाउन साइडेड में 25,060 सेकंड सपोर्ट रहेगा और इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद में 24,884 है वो निफ्टी के लिए अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों ये डाउन साइडेड के वीकली एनालिसिस में लेवल थे। अब यहां से यदि बाउंस बैक आता है, क्योंकि बाउंस बैक क्यों आ सकता है, यदि हम ईएमए पे बात करें तो इंडेक्स है वो 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर है और जब तक 9 डेमा और 20 डेमा के ऊपर मार्केट रहेगा तब तक हमारा सिनेरियो क्या रहेगा, बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो रहेगा। वहां पर कोई भी गिरावट में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल बनता है तो वहां पर खरीदारी का मौका रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेमा यही होता है। और यदि इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, निफ्टी 25,546 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर वहां से अपर की साइड में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ऑल टाइम हाई 25,000, इधर 25,670 और उसके बाद में अपने 25,800 तक के लेवल से वो निफ्टी में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीकली एनालिसिस था। अब मंडे को किस तरीके से ट्रेड करना उसके बारे में हम बात करते हैं कि ट्रेड करना कैसे। दोस्तों जब भी आप लाइव मार्केट में काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी ट्रेड का सेटअप क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, कैंडल स्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज नहीं है तो अपनी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कैंडल स्टिक्स के बारे में, 6-7 कैंडल के बारे में वहां पर बताया हुआ है, तो आप वहां पर भी लर्न कर सकते हैं। और यदि आपको और सीखना है कैंडल स्टिक्स के बारे में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। निफ्टी में यदि डेली चार्ट पे मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 25,393 का लेवल यदि ब्रेकआउट करता है और सस्टेन करता है उसी के बाद ही अबव साइड की तरफ में निफ्टी का रुख है वो देखने को मिलेगा, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,425 और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 25,450 तक के लेवल से वो आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन साइडेड में निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट रहेगा यस्टरडे लो था 25,286 का लेवल। तो जब तक ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं होता है, एक कैंडल सस्टेन नहीं करती, तब तक आप उसके बारे में डाउन साइडेड के बारे में सेटअप बनाने की कोशिश मत करिएगा। और यदि आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसके सपोर्ट क्या रहेंगे रेजिस्टेंस क्या रहेंगे उसके बारे में भी हम बात कर सके। वैसे दोस्तों यदि आप फ्राइडे को कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, 2 डेज और 3 नाइट का आपने स्ट्रेस पैकेज है वो अपने साथ लेके जा रहे हैं। आप बार बार में मोबाइल चेक करेंगे कि कहाँ है यूएस, कहाँ यूएस मार्केट ओपन हो रहा है, कहाँ गिफ्ट निफ्टी ओपन हो रहा है। तो हॉलीडे किस लिए आता है, एंजॉय करने के लिए। कभी भी कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा।
बचिएगा। और यदि आप कैरी फॉरवर्ड करने की आदत है तो आप पेपर पेन लेके देखिए और उसमें लास्ट जो आपने 1 मंथ में 22 डेज होते हैं उसमें देखिए कि आपका परसेंटेज रेशियो, विनिंग रेशियो क्या है। क्योंकि मार्केट में क्या होगा कि यदि 100 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन होगा तभी आपको कैरी फॉरवर्ड में कुछ बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उसमें टाइम डीके जो होगा उसमें आपका सब कुछ लैप्स हो जाएगा और विदाउट उसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। और 25,240 निफ्टी का सेकंड सपोर्ट रहेगा, यदि इसको ब्रेकआउट करता है तो 25,212 और 25,176 डाउन साइडेड के सपोर्ट्स रहेंगे। दोस्तों मैं आपको डिस्क्लेमर बता देता हूँ, लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं, इसमें बाय और सेल का रिकमेंडेशन किसी को नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मंडे को क्या होने वाला है, क्या सेटअप रहेगा, क्या बैंकिंग सेक्टर की चाल रहेगी। डाउन साइडेड में 55,428 के आसपास क्लोजिंग दी है। जब तक 55,286 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक आप डाउन साइडेड की तरफ में बैंक निफ्टी में रुख है वो नहीं करेंगे, जिसका फर्स्ट सपोर्ट 55,168, 55,070 और इस लेवल का ब्रेकआउट डाउन होगा 54,884 है वो बैंक निफ्टी के लिए फिर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। अबव साइड की बात करें, रैली की बात करें कि कहां से अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिल जाता है सकता है, तो जब तक 55,606 का लेवल सस्टेन नहीं होता, यदि मंडे को गैप अप होता है और इस लेवल के आसपास कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है तो वहां पर आप अपनी नजर बना के रखिएगा और वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। इसलिए इस लेवल के लेवल टू लेवल है वो कोशिश करिए काम करने की, जिसमें 55,728 और 55,842 है वह आपका एज ए रेजिस्टेंस करेगा, काम करेगा। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में क्या होने वाला, क्या उथल पुथल मचेगी इस वीक में, क्योंकि 22 जिस दिन जीएसटी रेट कट इंप्लीमेंट होगा उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वह भी देखने लायक रहेगा। तो डाउन साइडेड के लेवल्स की यदि हम बात करें तो जब तक 82,500 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं करता सेंसेक्स तब तक कोई भी डाउन साइडेड के बारे में आप में मत सेटअप है वो बनाइए। यदि उसका फर्स्ट सपोर्ट क्या रहेगा फिर 82,358 सेकंड सपोर्ट रहेगा 82,125 और इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है तो 81,981 तक के लेवल्स है वो आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अबव की साइड कब बनेगी, जब तक 82,828 का लेवल सस्टेन नहीं करता तब तक कोई भी अबव साइड की तरफ में रुका वो नहीं रहेगा। यदि इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तब 82,988 और यहाँ पर देखिए 83,090 का लेवल है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, उस लेवल का आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि 83,090 है, वहां से बहुत मल्टीपल टाइम्स है मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। तो यदि वहां से आप कहीं पर भी लॉन्ग करते हैं तो इस पॉइंट को आप नोट करके है वो रखिएगा। बात करते हैं निफ्टी फाइनेंस की कि निफ्टी फाइनेंस में क्या होने वाला है। तो निफ्टी फाइनेंस में जब तक 26,602 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई भी अपर साइड की तरफ में रुक करने का सोचना भी मत, जिसका 26,643, 26,678, 26,714 सपोर्ट रहेगा डाउन साइडेड में। यदि हम सपोर्ट की बात करें तो 26,511 फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड 26,475 और इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तो 26,434 तक के लेवल से वो आते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का है। आपका क्या व्यू है, क्या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, क्या हैंगिंग मैन कैंडल ने रियली में अपना काम किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।